हम कुछ जगह गए थे मैडम, जो शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर में था, तो वहाँ जो स्वास्थ्य हालात है उतना मजबूत नहीं है जी, अगर तुलना करें शहरों से। तो क्या कुछ व्यवस्था बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जनता के पास में, बिजली हो गया, रोड हो गया, शिक्षा हो गया और स्वास्थ्य हो गया, तो स्वास्थ्य जब चौथा स्तर मान के चल रहे हैं हम लोग, तो उनको मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? स्वास्थ्य की बात करूं तो लगातार यहाँ की स्थिति गिरती जा रही स्वास्थ्य व्यवस्था में। आप जाके देखिए ना, आयुष्मान से इलाज कर रहे हैं करके बोलते हैं, आयुष्मान से भी इलाज नहीं होता, उनको प्राइवेट डिलीवरी आप केस देखिए, जिला अस्पताल में डिलीवरी केस में लगातार घट रहे हैं। सबको थोड़ा देर रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम ऑपरेशन लगेगा, और ऑपरेशन में वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भेज दिया जाता है, रिफर सेंटर है, कहीं पे ये नहीं है कि सेंटर वहीं है वहीं ऑपरेशन किया जाए, ऐसा नहीं है। लगातार हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। नर्स नहीं है भाई, अगर आपको 40 नर्स की ज़रूरत है, आप 20 नर्स में आप काम चला रहे हैं, और लगातार मैं आवाज़ कर लेती, मतलब आप स्वास्थ्य मंत्री के पास लगातार मैं बोली नर्स की कमी है, आप उसको नर्स को कम पूरा करो। वही नर्स नाइट ड्यूटी कर रही, वही नर्स डे ड्यूटी कर रही है। वैसे ही आपने ऑनलाइन कर दिया है, जैसे भाई आप जब आप वो काउंटर में आते हैं, काउंटर वाले को आपने ऑनलाइन कर दिया है, अब वो ऑनलाइन वाले आके पहले लाइन में लग जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आता उनको, वो तो डायरेक्ट आते हैं। अब जब डायरेक्ट आते हैं तो उनका नंबर कब लगेगा? शाम को 5 बजे। भाई डायरेक्ट आ रहे हैं, ऑनलाइन वाले आप दिखा लिए, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो आते हैं, उनका नंबर लगता है 5 बजे, तो वो बेचारे दूसरे दिन जाते हैं। अब बताओ, आप उसको सुविधा दो ना, जो चीज़ मैनुअल चल रहा है उसको करवाइए। हमको ये नया चीज़ लाने से अच्छा है जो ग्रामीण जन को जो सुविधा मिल सकता है वो दीजिए जी। हमको ये मतलब नहीं कि आप बहुत ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं। हमको ग्रामीण जन जो गरीब लोग हैं जिनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, वो तो कम से कम लाइन डायरेक्ट लगा सके। अगर आ रहे हैं तो ऑनलाइन के बाद उनको पहले ऑफलाइन वाले को अंदर कीजिए। 2 काउंटर भी लगाया जा सकता है, 2 काउंटर लगा दीजिए। 2 काउंटर कहीं नहीं है, ऑनलाइन वाले पहले अंदर जाएंगे, उसके बाद ऑफलाइन वाले बेचारे 9 बजे से आए हो 5 बजे अंदर जाएंगे जी। ये तो हो गई मैडम, हम चर्चा करते हैं कि किन क्षेत्र में काम करना चाहिए, कहाँ कमी हो रही है। सरकार का कहना है कि हमारे पास फंड और बजट पर्याप्त है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए इसको खर्चा करने की, विकास मॉडल में प्रपोजल देने की। तो क्या आपकी तरफ से कमी हो जा रही है कि सरकार से आप बजट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा पर्याप्त है? सरकार ने अभी तक कौन सा योजना लाया है? अभी तक 2.5 साल हो रहा है, एक योजना भी मुझे बता दें। और जब हम बात करते हैं योजना की तो वो सीधा महतारी वंदन ला देते हैं, महतारी वंदन ला देते हैं, बोलते हैं हम 70 लाख को दे रहे हैं। मैं खुद चैलेंज कर रही हूँ, 60 से 65 लाख को ही दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो महिलाओं की संख्या है, जनसंख्या है, वो 1,20,000 है जो विवाहित महिला है। अब विवाहित महिला 70 लाख को आप दे रहे हैं, बाकी महिला का क्या होगा? अभी नए नए शादी हुई है, शादी हो रहे, उन लोग भी वेट कर रहे हैं, भाई हमको महतारी वंदन योजना मिले। लड़ाई कर रहे हैं, घर घर लड़ाई हो रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ हमेशा, देरानी जेठानी में आप लड़ाई करवा दिए। भाई जेठानी को मिल रहा है महतारी वंदन, देरानी को नहीं मिल रहा है। आप पोर्टल खोल नहीं रहे हो, घर में भेदभाव पैदा हो गया। जो पैसा, जिसके पास पैसा और रोब झाड़ रहे हैं, और जो काम जिनके पास पैसा नहीं आ रहा वो इंतजार कर रही है। आप घर में लड़ाई करवाए, उसके बाद ठीक है पोर्टल तो खोल दीजिए। अभी कितनी सारी शादी हुई 2-2.5 साल में, एक बार पोर्टल नहीं खोलना। उसके बाद जो माता लोगों को 1,000 जो पेंशन 500 मिल रहा था, आपने बोला 1,000 दे रहा हूँ, तो 1,000 आप 500 रुपये क्यों काटे? आप बोले तो नहीं कि 500 रुपये मैं काट के दूंगा। मान लोगों को महतारी वंदन और पेंशन मिला के 1,000 देते हैं, बल्कि उनको पैसा बनता है 1,500। क्यों काट रहे हो आप? चुनाव के टाइम तो आपने नहीं कहा था जी। अभी फिलहाल जो मंत्रिमंडल में बैठे मंत्री सभी से हम चर्चा किए हैं, इस पर सवाल किए हैं, तो उनका कहना है कि जल्दी खुलेगा। अभी तो 2.5 साल हो चुका है, पता नहीं कब खुलेगा। तो खैर दूसरी बात है, हम बात करते हैं जब चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोग ऐसे जो किसानी पर निर्भर हैं, तो किसान से हमको संपर्क किए तो उनकी चिंता अब बढ़ती जा रही है। एक तो पानी को लेकर, बिजली को लेकर बढ़ती जा रही है, दूसरी अब खाद को लेकर बढ़ती जा रही है। तो खाद की व्यवस्था उपलब्धता कराने की जिम्मेदारी इनकी है, क्या इसके लिए भी आप कुछ कदम उठाने वाले हैं कि बस
भगवान भरोसे छोड़ ऐसे यहाँ के किसान जिएंगे। देखिए खाद की समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब एवन यहाँ पे खाद किसी को दे नहीं रहे हैं। मेरे पास आधा एकड़ खेत वाले आए थे, आधा एकड़ खेत वाले को रोक दिए हैं खाद देने से, जबकि आधा एकड़ खेत को तो बहुत जरूरत है। भाई आप बड़े किसान को लीजिए, बड़े किसान के पास आवक के साधन हैं। जो आधा एकड़ जिसके पास 55 डिसमिल खेत है, आधा एकड़ खेत है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग रोजी रोटी जाते हैं, रोजी में कमाते हैं और अपना खेत को खुद बोते हैं, उनको आप खाद नहीं दे रहे हो। मैं सुशासन में गई थी, मैं बोली आधा एकड़ वाले को दीजिए, बोलते हैं कि शासन से आदेश है 80% देंगे खातू। वो अधिकारी का ये कहना है, शासन का ये आदेश है कि 80% देंगे, यहाँ तो 25% ही दे रहे हो। मतलब 20 से 25% आप खाद बांट रहे हो, बाकी खाद कहाँ गया? मार्केट से ला रहे हैं, जो भी बहुत ज़्यादा रेट है। और अगर 1300 रुपया आपका सोसाइटी का रेट है, आप 2000 में खाद बेच रहे हैं, इसका आप उसका मतलब जो प्राइवेट दुकान है उसमें 2200, 2300, 2500 रेट है, और नैनो खाद को सामने उपलब्ध करा दिए, उनके साथ सप्लीमेंट्री भी लेना आवश्यक है। तो आप किसानों के साथ खेल खेल रहे हो, खाद की सब शॉर्ट कर दिए हो, तो दुकान में कहाँ से आया खाद? काला बाजारी आप कर रहे हो। उसके बाद धान खरीदी में भी ये मामला आया था। चना खरीदी की बात बोलूंगी, आप पूछे नहीं फिर भी बताऊंगी। चना खरीदी में मेरे यहाँ लगातार बहुत धांधली हुआ है, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे भी दूंगी। चना खरीदी में हमारे किसान गए, चना खरीदी, बोले कि आपका चना नहीं खरीद, मतलब मैं अगर छत्तीसगढ़ी बोलूं, बोलते हैं कि चना नहीं खरीदन, गोटी माटी है, और धीरे से 500 रुपये पास करते तन चना खरीदा जाते। काबर मतलब आप पैसे के दम पे आप चना खरीदोगे? अगर मैं 500 रुपये नहीं देती हूँ, मेरा चना रखा गया, ऐसा हुआ है, पूरा भ्रष्टाचार। बहुत सारे सोसाइटियों में होता है, जब धान बेचने जाते हैं तो आपके धान में कुछ कमी निकाल देंगे, कुछ पैसा देंगे तो आपके धान को पास करेंगे। पैसा है तो ये तो सब जानते हैं, भले सरकार की जानकारी मैं खुलेआम इस बात को चैलेंज की थी। कलेक्टर महोदया थी, शासन तिहार चल रहा था, खुलेआम मैं कलेक्टर महोदया, SDM साहब, सभी अधिकारी वर्ग थे, सबको संज्ञान में दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी।